बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप सिटी 42 की यौम आशूर की खुसूसी ट्रांसमिशन जो है वो मुलाजा कर रहे हैं। मैं हूँ जाहिद चौधरी, मैं हूँ शाहीन अतीक। और शबीह जुलजना का जो शब आशूर को निसार हवेली से बरामद होने वाला बकरी जुलूस है, वो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अब से चंद लम्हे कबल करबला गामेशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया है। हज़ारों की तादाद में अज़ादारान हुसैन जो है वो गम हुसैन में मातम गुना थे, और इस वक्त भी यहाँ पे जो है वो बहुत बड़ी तादाद में भी अज़ादारान जो है वो मौजूद हैं। ये जो शबीह जुलजना का मरकज़ी जुलूस जो है वो निसार हवेली से बरामद हुआ, अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल पर इख्तिताम पजीर हुआ है। इस हवाले से बात करते हैं कि ये जुलूस जो है उसके क्या मनाज़र देखने में आए, किस नौइयत के जो है वो इल्ज़ामात थे, क्या सूरत हाल थी। हमारे साथ हमारी जो टीम मेंबरान इस तमाम तर खुसूसी ट्रांसमिशन की कवरेज में शामिल थे, शाहिद सिपरा हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज दिन भर जो है वो जुलूस के साथ हमरा रहे। उनसे बात करते हैं। शायद आज आप जो है वो तमाम तर वक्त जो है वो आप रूट पे थे साथ, तो किस नौइयत के जो है वो मनाज़र आपने देखे, किस तरह के इल्ज़ामात थे, दिन भर का अहवाल हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरह चौधरी साहब आपने ख़ुद कहा कि यौम आशूर का मरकज़ी शब जुलजना का जुलूस जो कि शब आशूर तकरीबन कल बरामद हुआ 10:30 बजे के करीब, और अब तकरीबन 22 घंटे के बाद जो है करबला गामेशा पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ है। और निसार हवेली में मजलिस अज़ा बर्पा की गई, जिसमें मौलाना अमजद आबदी ने फ़ज़ाइल और मसाइब अहले बैत बयान किए। उन्होंने वाक़या करबला पर रोशनी डाली, और उसके बाद जो जुलूस है वो बरामद हुआ। जो शिया मोहल्ला में वहाँ पे अज़ान अली अकबर हुई, उसके बाद इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा देने के लिए जंजीर जनी मातमदारी का सिलसिला शुरू हुआ, और रात भर ये छोटी बड़ी जितनी भी इमाम बारगाहें हैं उनसे होता हुआ आज सुबह के वक्त दोबारा जब चौक नवाब साहब पहुँचा, और वहाँ से अपने रवायती रास्तों पर गमजन हुआ, मुबारक हवेली, उसके बाद निसार हवेली, वहाँ से गुज़रता हुआ चुहट्टा मुफ्ती बाकर, मस्जिद वज़ीर ख़ान, चौक कुतवाली। जब ये जुलूस पहुँचता है रवायती रास्तों से होता है, तो वहाँ फिर पुरसा दिया जाता है इमाम आली मकाम को, और वहाँ जंजीर जनी की जाती है। वहाँ पे कुछ देर स्टे हुआ, उसके बाद आपका सुनहरी बाज़ार से होता हुआ सुनहरी मस्जिद के पास, और रंग महल जब पहुँचा तो वहाँ पे अज़ादारान हुसैन ने आगा जवाद मुसवी की इमामत में जो नमाज ज़ोहरैन है वो अदा की। नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से खुसूसी दुआ भी की गई, और वहाँ पर भी आगा जवाद मुसवी की जानिब से जो फ़ज़ाइल अहले बैत हैं उस पर रोशनी डाली गई। रंग महल चौक से दोबारा आपने रवायती रास्तों पर शबीह जुलजना का जुलूस गामजन हुआ, सुवा बाज़ार, सैद मीठा बाज़ार, वहाँ से होता हुआ हकीमा बाज़ार, बेगम मुबारक हवेली, फ़कीर खाना और भाटी गेट से बरामद होने के बाद यहाँ अभी जो है करबला गामेशा थोड़ी देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ। जो आपने पूछा कि क्या मनाजिर थे, हर साल की तरह अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद उसमें शरीक थी, मर्द, ख़वातीन, बूढ़े। जी बिल्कुल, देखें जब बारिश सुबह हुई तो उस वक्त मौसम कुछ खुशगवार था। उसके बाद जब दोपहर के वक्त में धूप हुई तो फिर हब्स हुआ। अंदरून लाहौर आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि उसमें हब्स का मौसम, उसके बावजूद बच्चे, बूढ़े, नौजवान इस जुलूस के साथ थे। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो जुलूस के साथ आए हैं, और इस वक्त भी आप देखें कि करबला गामेशा के सामने जंजीर जनी भी की जा रही है, मातम भी किया जा रहा है, और इमाम आली मकाम को पुरसा दिया जा रहा है। इसी पर ये बताएं कि जो इंतज़ामात पहले थे उस के निस्बत अब जो थे वो कैसे देखें आपने? देखें, आज बारिश का जिस तरह चौधरी साहब ने जिक्र किया है कि बारिश की वजह से सुबह के औकात में कुछ हुआ है, क्योंकि वो मूसलाधार बारिश थी, और जो मोची का हमारा दाखिली रास्ता है या उसके बाद वहाँ की जो गलियाँ हैं उसमें सूख पानी जमा था। वासा को ये क्रेडिट देना चाहिए, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी देना चाहिए कि वहाँ से उसको ड्रेन आउट किया गया, जल्द से जल्द पानी का निकास जो है उसको यकीनी बनाया गया, वो दाखिली रास्ता मुख्तस किया गया। उसके बाद दिल्ली गेट का रास्ता वैसे तो वहाँ से निकासी आब हो गई थी, वो रास्ता क्लियर था, वहाँ से लोग आए। सिक्योरिटी की बात जो है वो आपने क्राइम रिपोर्टर्स भी बताएंगे कि जितने भी जैली रास्ते होते हैं वहाँ पे पुलिस के एहलकार तैनात होते हैं। और इसमें एक और मैं बात करूँगा कि हैदरिया स्काउट्स का बड़ा अहम किरदार होता है। हैदरिया स्काउट्स के लोग ना सिर्फ आपके दाखिली रास्तों पर जो वॉक थ्रू गेट है वहाँ मौजूद होते हैं, बल्कि जो लोग हर जगह मौजूद, जहाँ जंजीर जनी से
जो लोग हैं उनको तिब्बी इमदाद देने के लिए भी वहाँ मौजूद है, मेडिकल कैंप्स लगाए होते हैं। तो ये सारा सिलसिला इसी तरह जगह जगह सबीले भी काफ़ी तो खैर आप पूरे शहर में देखते हैं, लेकिन अगर जुलूस के रूट पर बात की जाए तो पुलिस उस तरह नहीं लगाने देती जिस तरह आप बाकी शहर में देखते हैं। सबीलें, लंगर का इंतज़ाम मौजूद ज़रूर था, लेकिन उस लेवल का नहीं था जो सिर्फ सिक्योरिटी की बुनियाद पे, कि कहीं कि हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन थी, जहाँ पुलिस ने उनको इजाज़त दे रखी थी वहाँ उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। बहुत अच्छे इंतजाम थे इससे। अच्छे इंतजाम थे हमेशा की तरह, जो है जिस तरह शाहिद सिप्रा हमें बता रहे थे। और अब जो है वो हम बात करेंगे, दुरे नयाब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी कवर करते हैं और आज जुलूस के भी हमरा थे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से माजी की निस्बत इस मरतबा किस नौइयत के इंतजाम थे ओवरऑल, ताकि आज़ादारान हुसैन जो हैं उनको सहूलत फराहम की जा सके, उनको अफोर्ड किया जा सके। इसके साथ साथ जो भी ज़रूरियात हैं वो किस तरह पूरी की गई। दुरने आप बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हमेशा ही बहुत जो है वो बड़े इवन ये अशरा मुहर्रम शुरू होने से पहला अशरा जो है उससे पहले ही इंतजाम का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस मरतबा क्या इसमें कोई खसूसी तौर पे जो है वो किस तरह इसकी तमाम जो मैनेजमेंट है वो की गई? जी जाहिर साहब बहुत शुक्रिया। इसमें मैनेजमेंट इस पर बहुत अच्छे तरीके से देखने में आई, ख़ास तौर पे जब आपको पता है कि बारिश हुई और बारिश के बाद बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। एक तो पानी भी जमा हो जाता है, दूसरा कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है, और फिर उस रास्तों को क्लियर करना जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की प्राइमरी जिम्मेदारी है। उसके बाद LWMC का स्टाफ एक्टिव नज़र आया, वासा का स्टाफ बहुत एक्टिव नज़र आया, असिस्टेंट कमिश्नर जो थे अपने स्टाफ के साथ वो फील्ड में मुतहरिक नज़र आए, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जगह जगह कैंप्स भी लगाए हुए थे। आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तवज्जुह से जो हुकूमत पंजाब के कैंप्स लगे थे वो बहुत ही ज़बरदस्त कैंप सिलेक्शन की गई, और वहाँ पे थ्रू आउट जो है वो लंगर तकसीम किया गया हुकूमत पंजाब की जानिब से। उसको भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मॉनिटर कर रही थी, और अपेरेंटली जो है वहाँ पे जिम्मेदारियाँ जो थी वो मिनिस्टर जो हाउसिंग है बिलाल यासिन उनकी थी, वो भी वहाँ पे मौजूद रहे। उन्होंने वहाँ पे खुद भी इस चीज़ को मॉनिटर किया। तो देखा जाए कमांड जो टॉप टू बॉटम था वो सारी मौजूद रही। MD वासा मुतहरक रहे, CO LWMC मुतहरक रहे, उनके तमाम लोग रहे, और पूरा रास्ता जो मैंने और शाहिद सिफरा साहब ने कवर किया, हमें इस तरह की कोई बदइंतज़ामी नज़र नहीं आई। बारिश के बाद फौरी तौर पे पानी निकाला गया वहाँ से, और LWMC के लोग, वासा के लोग उसको क्लियर करते दिखाई दिए। तमाम कूड़ा क्रिकेट जो जमा हो रहा था, ख़ास तौर पे अज़ादारों की जानिब से जो सामान जो है वो वहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है। जब आप हजूम होता है और फिर लंगर तकसीम कर रहे होते हैं तो कुछ वेस्ट भी होता है, तो उनको उठाने में बहुत ज़्यादा तरीके से मदद की गई। और सफाई के साथ साथ जो ख़ास तौर पे अप्रिशिएट किया जाएगा, बारिश के दौरान बिजली के तारों को भी टाइमली जो है वो साइड पे किया गया। बार बार खंभों के गिर्द करंट चेक किया जाता रहा। लेस्को ने भी बहुत अच्छा काम किया। तो कलेक्टिवली देखा जाए तो बहुत ही अच्छे इंतजाम पिछले साल के निस्बत रहे। दुबे, ये जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल रूम भी बना रखा था, उस हवाले से भी डिप्टी कमिश्नर ने विजिट करते थे, क्या कहेंगे आप इस बारे? जी बिल्कुल, सारा दिन वहाँ पे कंट्रोल रूम जो हमेशा बनता है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे बनता है। ये बिल्कुल करबला गामे शाह के साथ ही मुतसिल है नादिर हॉल में, और वहाँ पे सारा दिन जो है इंतजामात चेक होते रहे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी आई वहाँ पे, बिलाल यासिन साहब आए, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरी साहिबान जो है वो आते रहे, सेक्रेटरी साहब आए वक्फे से, और ये सारा दिन जो है वो काम चलता रहा वहाँ पे। और मॉनिटरिंग जो है क्लोज सर्किट TV की जानिब से सारे एक्टिव थे। इस पर आपको पता है कि बहुत अच्छे हालात रहे कि इंटरनेट जाम नहीं किया गया, सिग्नल्स जैम नहीं किए गए, और कवरेज के हवाले से भी हमें थोड़ी आसानी भी रही। और इसी तरह जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल रूम में थे, होम सेक्रेटरी के कंट्रोल रूम में थे, वहाँ भी CCTV की एक्सेस बहुत अच्छी रही है। बिलाशुबा ये इंतजाम जो है वो हमेशा की तरह डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने और उससे जितने भी एंसेलरी सर्विसेज हैं, जो मुतलका सर्विसेज हैं, जिसमें लेस्को हुकाम शामिल हैं, वासा है, LDA है, बाकी तमाम जितनी भी सर्विसेज हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उनकी जानिब से ये बेहतरीन इंतजाम जो है वो इस मरतबा भी किए गए थे ताकि कोई दुश्वारी या परेशानी का सामना न करना पड़े। इस वक्त ज़ैन मदनी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर, और वो भी आज जो है वो इस जुलूस के हमरा थे, बल्कि कल से इसकी कवरेज जो है वो कर रहे हैं जब ये निसार हवेली से बरामद हुआ। उनसे जानते हैं। मदनी, आप साथ थे और इस मरतबा ज़रा थोड़ा मौसम भी बहुत सख्त था, काफ़ी ज़्यादा वो हबस थी, तो इसके बावजूद ओवरऑल कोऑर्डिनेशन कैसी थी और ओवरऑल जो है वो जो इंतजामात हैं वो कैसे थे, तो इस बारे में आप
ने क्या जो है वो इस बारे में देखा? देखें जैसे जो सब हर साल की तरह इस साल भी जो है वो इंतज़ामिया ने जो है बड़ा तावन किया। अज़ादारों की कसीर तादाद, मौसम जो है वो बड़ा गर्म था, हफ्स बहुत ज़्यादा थी और ये देखा जा रहा था कि जी जो अज़ादार हैं वो कम होंगे, लेकिन जितना सोचा जा रहा था उससे ज़्यादा तादाद में अज़ादारों की कसीर तादाद जो है वो इस जुलूस में जो है वो शिरकत की। रात जब बाकायदा निसार हवेली से जो है वो ज़ियारत बरामद हुई तो उस वक़्त इतना शदीद रश था। अंदरून शहर की जो छोटी छोटी गलियाँ हैं उनमें तिल धरने को जो है वो जगह नहीं ना थी। और जब ज़ियारत बरामद हुई और ज़ियारत चूँकि जब निकलती है तो पहले वो निसार हवेली से जो है वो लेफ़्ट साइड पे जो है वो जाती है, जहाँ पे कुछ तकरीबन 10 से ज़ायद इमाम बारगाहें हैं जहाँ पे वो जाती है। उसके बाद फिर जो है वो ये वापस आती है और चौक नवाब साहब से जो है वो ये इमाम बारगाह बाबुल हवाइज से इमाम बारगाह शेर गढ़ियाँ, इमाम बारगाह बाकर बाट, इमाम बारगाह बाबुल मुराद, इमाम बारगाह बाबे हसन से होते हुए मल्ला कश्मीरियाँ जाती है, मलाशियाँ जाती है, जहाँ पे अज़ान अली अकबर दी जाती है। और अज़ान अली अकबर तक जो है वो इस कदर शदीद रश रहा। और दूसरा मैं साथ आपको बताता चलूँ कि जो अहले इलाका हैं उन्होंने इस मरतबा जो है वो मैंने ये देखा है कि वो बड़ा हमने देखा है कि जो है वो सपोर्टिव रहे हैं। बड़े बड़े पंखे जो है वो लगा के जो अज़ादार आए हैं उनको जो है वो कि रिलैक्स करें ताकि गर्मी और हफ्स का जो मौसम है उसमें जो है वो कम से कम बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही अभी भी हमने बेशक अभी भी जो है वो मैंने भाटी चौक में जो है वो देखा है जब मुबारक हवेली से ज़ियारत जो है वो आगे आई है तो जो अहले इलाका हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो अज़ादारों के लिए लंगर का एहतमाम किया, न्याज़ों का जो है वो एहतमाम किया। और ये वाकई शदीद गर्मी थी जब वहाँ पे शबीह जुलजना निकला है, उस वक्त शदीद गर्मी थी और उस वक्त की जो हालत बताइएगा कि क्या कैफियत थी अज़ादारों की? देखिए अज़ादारों की कैफियत इस तरह की थी कि बाकायदा तौर पर जो ख़वातीन आती थी जब रश के साथ वो धक्के लगते थे तो बाकायदा चीखें जो हैं वो उनकी निकलती थी। छोटे छोटे बच्चे अज़ादारी के लिए मौला को अपने पुरसा देने के लिए जो वो आए होते हैं, लेकिन चूँकि गलियाँ अंदरून शहर की छोटी छोटी हैं और उन छोटी गलियों में जब रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर जो है वो इस तरह की मुश्किलात जो हैं वो पेश आती हैं। लेकिन अहले इलाका और मैं आपको ये साथ बताता चलूँगा जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो मुंतज़मीन थे जुलूस के, उसके अलावा जो सियासी मेम्बरान थे मैं उनको भी कहूँगा बेशक वो किसी भी पार्टी के थे, लेकिन चूँकि वो अपने इलाके में मौजूद थे और उनके इलाके में ये जो प्रोसेशन था ये हो रहा था तो हर कोई जो है वो अपना अपना हिस्सा जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो शामिल कर रहा था। हमने ये देखा कि टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखा गया, टाइमिंग के लिहाज से निकाला गया, टाइमिंग के लिहाज से बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए बात यह है कि कानूनी तौर पे इस प्रोसेशन का जो है वो कोई भी हो, मेरा मतलब आज का नहीं कि निसार हवेली का कोई भी प्रोसेशन हो, 2 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक बल्कि 6 तक जो है वो जुलूस जो है वो निकलते रहते हैं। और ये जो है वो टाइमिंग अगर ठीक रहेगी तो इसमें जो है वो इंतज़ामिया को भी जो है वो आसानी होगी और जो जुलूस के मुंतज़मीन है उनको भी होगी और जो अज़ादारी करने के लिए आते हैं उनको भी पता होगा कि यार इस वक्त पे जो है वो जुलूस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। डिसिप्लिन का ख्याल रखा गया, देखा गया। देखिए डिसिप्लिन का ख्याल हर दफ़ा जो है वो रखा जाता है। बात यह है कि जब अज़ादारी करने के लिए आते हैं हर एक का ना पुरसा देने का अपना अपना अंदाज़ है। कोई लंगर तकसीम करता है जूस का, कोई लंगर तकसीम करता है पानी का, कोई लंगर तकसीम करता है शरबत का, कोई दूध का करता है, किसी ने नान अलीम बांटनी होती है तो लंगर को तकसीम करने के भी जो है वो तरीके होते हैं और उसमें भी वक्त लगता है। तो वो शदीद गर्मी में और इतनी शदीद गर्मी में ये इतने ज़ाहिर हबस का मौसम और उसके साथ साथ फिर अज़ादार और फिर जंजीर जनी से भी हमने देखा है कि हर साल जो है वो अज़ादारान जो है वो ज़ख्मी भी होते हैं, उनको तिब्बी इमदाद भी दी जाती है। तो इस हवाले से किस नौइयत के इंतजाम जो हैं वो स्काउट्स की जानिब से देखें चौधरी साहब हर मरतबा इसके साथ साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, शोबा सेहत की तरफ से किस तरह के अरेंजमेंट? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वो मेडिकल कैंप्स लगाए गए थे, उसके अलावा रेस्क्यू 1112 और साथ में आपको बताता चलो ईदी भी जो हर साल जो है वो अपना हिस्सा डालता है और ईदी के भी कैंप जो है वो हमें नजर आए। उसके बाद भी तो गाड़ी की जो गाड़ियाँ हैं वो जुलूस के साथ साथ रही, बल्कि जुलूस का जो पूरा रूट है उस रूट पे जो है वो उनकी गाड़ियाँ जो है वो खड़ी रही कि कोई भी हंगामी सूरत हाल अल्लाह ना करे कि उस तरह की हो तो उससे फौरी तौर पर जो निमट ले। उसके साथ साथ हैदरिया स्काउट्स, हुसैनिया स्काउट्स और उसके अलावा कुछ प्राइवेट भी फील्ड हॉस्पिटल भी जो है वो मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स हैं वो बिल्कुल वो जो है वो अज़ादारों के लिए
और हब्स के मौसम में बहुत से लोग जो है वो गर्मी की वजह से जो है वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं और उनको भी फौरी तिब्बी इमदाद देने के लिए जो है वो कैंप्स जो हैं वो मौजूद थे। अच्छा मदनी, ये तो मरकजी जुलूस का आपने हवाल बताया, तो क्या यही इंतजामात शहर में दीगर जो जिस तरह पांडव स्ट्रीट से एक जुलूस बरामद हुआ था जो कल इख्तिताम पजीर हुआ, फिर आज भी न्याज बेग में, बाकी जगहों पे भी और कल भी मजालस और जुलूस जो है वो बरामद होते रहे, ये सिलसिला जारी रहा, तो ओवरऑल शहर में जो मजालस और जुलूस थे उसके हवाले से बताइए कि वहाँ पे किस तरह, क्या यही अरेंजमेंट्स वहाँ पे भी देखने में मिले? जी बिल्कुल जाहिद साहब, असल में मरकज़ी शबीह ज़ुलजना का जो जुलूस था वो 8 मुहर्रम को निकला था अंदरून मोरी दरवाज़ा से। ये मरकज़ी जुलूस होता है और इस जुलूस के लिए भी जो इंतज़ामात किए गए थे वो भी बिल्कुल ज़िले इंतज़ामिया ने और जुलूस के मुंतज़मीन ने मिलकर जो है वो किए थे। ये जुलूस जो होता है वो लोहारी गेट से होता हुआ, अंदर से जो उनकी गलियाँ हैं छोटी छोटी, वहाँ से होता हुआ लोहारी गेट और सर्कुलर रोड जो है वो क्रॉस करके अनारकली आता है और अनारकली बाज़ार जो लंबा एक बाज़ार है वहाँ से गुजरता हुआ रात के जो है वो पुरानी अनारकली थाने की बैक साइड पे आते हैं। उसके अलावा जो पांडव स्ट्रीट का जुलूस आप बता रहे हैं, पांडव स्ट्रीट के जुलूस के लिए भी यही इंतजामात थे। असल बात होती है कि जुलूस के मुंतज़मीन जो हैं वो इंतज़ामिया के साथ ताउन करें। जिस तरह इंतज़ामिया कह रही है, जुलूस मुंतज़मीन के कई गिले शिकवे भी होते हैं कि हमारे जो है वो रास्ते हर जगह पे हर जगह जो है अरेंजमेंट्स जो है वो बिल्कुल ठीक रही, बिल्कुल ठीक रही, सिक्योरिटी के हवाले से भी बिल्कुल ठीक रही। और इस मरतबा तो हमने देखा है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो ये मरकज़ी यौम आशूर का जुलूस था इसमें बहुत ज़्यादा सख्ती थी। अंदरून शहर की जो जुलूस के इतराफ़ में जो छोटी छोटी गलियाँ आती हैं ना, उन गलियों को बाकायदा तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया था और किसी को इजाज़त नहीं थी, इवन यहाँ तक कि जो वहाँ के अहले इलाका है उनको भी ये इजाज़त नहीं थी कि वो दौरान जुलूस जो है वो उस गली को जो है वो क्रॉस कर सके, ताकि एहसन तरीके से जी बेशक ताकि एहसन तरीके से और अल्हम्दुलिल्लाह एहसन तरीके से जो है वो आज इख्तिताम पज़ीर हो गया। आपने जी शुक्रिया बताई। हमारे साथ जो है वो वकास अहमद मौजूद हैं, जहाँ पे शहर भर में ये सैकड़ों की तादाद में मजालस और जुलूस जो है उनका इनेकाद किया गया। वहीं पे ये मरकज़ी जुलूस भी जो है वो शामिल है, जो कि बिलाशुबा बर्रे सगीर की तारीख में ये सबसे ज़्यादा तवील शबीह ज़ुलजना का जुलूस है जो शब आशूर है उसमें बरामद हुआ और अब आज यौम आशूर अब से थोड़ी देर कबल जो है वो करबला कामेशा पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर हुआ। वकास अहमद से जानेंगे कि एक तो इस हवाले से सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स थे, फिर ट्रैफिक को रवां दवां रखने के लिए, क्योंकि इस तमाम इलाकों को बंद किया गया था, ख़ास तौर पे वॉल सिटी को, तो इसका मुतबादल क्या अरेंजमेंट था उस पर उनसे बात करते हैं। वकास अहमद, एक तो ओवरऑल शहर में ये जो ख़ास तौर पे जो मरकज़ी जुलूस है इसकी वॉल सिटी की सिक्योरिटी और फिर इसके जो ट्रैफिक प्लान है उस पर रोशनी डालिएगा कि ये किस किस्म के इंतजामात इस मरतबा देखने में मिले। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि इस दफ़ा भी आशूरा जो है वो अमन सलामती के साथ गुजरा और ये इज्तिमाई काविशें थी जिसमें हमें गवर्नमेंट भी नज़र आती है, इसके साथ मुंतज़मीन हैं और अज़ादार हैं और मैं सबसे ज़्यादा करार उनको देता हूँ जो आम शहरी हैं। जब आपने बात की सिक्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी की या ट्रैफिक की, उन लोगों की खास तौर पर ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने गवर्नमेंट के इस प्लान पर, इस हिकमत अमली के साथ ताउन किया और ये अमन सलामती के साथ गुजरा। आज जो सब पुलिस के लिए थोड़ा सा आप कह लें कि चैलेंजिंग डे इसलिए भी था कि मरकज़ी जुलूस तो डेफिनेटली था, 45 जो है वो और छोटे जुलूस भी थे जिनको सिक्योरिटी मुहैया की जा रही थी। शहर में तकरीबन 240-45 मजालिस भी थी जहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी थी, लेकिन इसके साथ साथ आज इतवार का दिन भी था और जो हमारी नसीब बरादरी है उनके चर्च में उनकी इबादत भी का दिन था। तो इस जुलूस के अलावा यानी कि आशूरा की सिक्योरिटी इंतजामात के अलावा 2000 से 2500 पुलिस के जो कांस्टेबल्स थे, ऑफिसर्स थे, वो सुबह दोपहर के वक्त गिरजाघरों की सिक्योरिटी पर भी मामूर थे। फिर उसके बाद यहाँ पे आए, फिर बारिश की वजह से कल भी बारिश हुई, आज भी बारिश हुई, तो उससे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस या एक्स्ट्रा एफर्ट इसलिए करनी पड़ी कि जो सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल थे, जो इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया था इलेक्ट्रॉनिक का सर्विलेंस के लिए, उसको फिर टीमों ने दोबारा से रीचेक उनको करना पड़ा। तो इन सब के ये जो इज्तिमाई काविश है इसमें हमें पुलिस जो है वो फ्रंट पे नज़र आती है। तो 11,000 से ज़ायद जो लाहौर पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी लाहौर में। मरकज़ी जुलूस ये था, यहाँ पर 7-8 हज़ार जो डिप्लॉयमेंट थी वो यहाँ भी होती है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि वॉल सिटी को कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है। फिर मरकज़ी जुलूस के साथ साथ
तो पिछले अगर हम चंद सालों से देखें जो साहब, तो पुलिस जो टिपिकल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट था उससे निकलकर बहुत आगे चली गई है कि डिजिटल सर्विलेंस हर वक्त मौजूद है, और वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि बेहतर से बेहतर डिजिटल सर्विलेंस की तरफ जा रहे हैं, तो डेफिनेटली उससे उन्हें बड़ा फ़ायदा होता है कि आप चीज़ों को बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप जब हम यहाँ पे खड़े हुए थे तो गेट के बाहर भी आपने देखा था कि वो तकरीबन 2 घंटे पहले आके प्रैक्टिस कर रहे थे कि जब जुल्जना अंदर चली जाएगी तो फिर हमने जो लोगों अज़ादार की बड़ी तादाद उनको कैसे रोकना है। तो एक कंटिन्यूटी प्रैक्टिस भी हमने देखी थी, लेकिन उस सबसे भी एक बड़ी चैलेंजिंग ये था कि जो अज़ादार यहाँ पे आए हुए हैं तो वो डेफिनेटली ग्रेजुअली रहे हैं, लेकिन जब डिस्पर्स होंगे तो फिर उनको कैसे निकाला जाएगा। तो 700 से ज़ायद जो ट्रैफिक वार्डन्स थे, जिनमें से 400 अंदरून शहर के जो मर्सी जुलूस था इसके प्लान पे तैनात थे, क्योंकि जब आप पुलिस लोगों को डिस्पर्स कर रही है, निकाल रही है, तो इतवार का दिन भी है, वैसे भी छुट्टी है, फिर लोग भी तावन करते हैं, तो इसलिए डिस्पर्सल में ज़्यादा मसला नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद ये कोशिश होती है ट्रैफिक पुलिस की कि जब लोग निकले, अज़ादार भी अगर निकलते हैं, जो लोग सुनते हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो एट द एंड जब सारी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से हो गई तो डेफिनेटली जो सोचा गया था इंतज़ामिया की तरफ से वो उस पर अमल हुआ बेहतर तरीके से। ये जो अशूरा का जुलूस था ये इख्तिताम पर पहुँचा, और मेरा ख्याल है ये पूरा जो अशूरा के यकम से लेकर 10 मुहर्रम तक था, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन भी हमें नज़र आई और लोगों ने भी भरपूर तावन किया, और इसमें लाहौर के लोग भी जो है उनको। ये बताएं कि देखिए पंजाब में 1,34,000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात थे जो सिक्योरिटी के ऊपर थे। अब इसी तरह अब ट्रैफिक में भी काफ़ी उनमें लोग मुकर्रर किए गए थे, जगह जगह किया था। आपने ट्रैफिक के जो निज़ाम था 2 दिन में वो कैसा देखा? किसी जगह पे कोई ऐसा वाक़या को पेश तो नहीं आया? नहीं, बिल्कुल ऐसा वाक़या नहीं। और मेरा ख्याल है शाहीन भाई कि इसमें मैं फिर वही कहूँगा कि जो लाहौर के बासी हैं या लाहौर के लोग हैं, जो ना सिर्फ वेलकम करते हैं जो बाहर से वज़ादार आते हैं, बल्कि उन्हें इस चीज़ का खुद से एहसास होता है कि इन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आप भी जब आए थे शहर में से, तो आपको भी आम दिनों भी अगर कोई छुट्टी हो तो हमें जो ज़्यादा कोई गाड़ी रोड पे खड़ी नज़र आती है, कहीं ना कहीं कोई रुकावट नज़र आ जाती है। लेकिन कल भी आप जब आए, आज भी, तो लोगों की तरफ से भी एक वेलकमिंग एटीट्यूड आपको मिलता है कि हाँ, वो तो डेफिनेटली उनका तो काम उन्होंने करना है। लेकिन जो अज़ादार सबसे पहले अगर उस पर अमल करते हैं, फिर इसके साथ साथ वो लोग पब्लिक ने बहुत पब्लिक अमल ताउन किया, बहुत फिर वो जो है वो बेहतर तरीके से गुजर सकते हैं। उन्हीं के ताउन की वजह से अल्लाह ताला ने खैरियत से टाइम गुजारा। शुक्रिया साहब ने तमाम तर जो है वो सूरत से और इंतबात से हमें आगाह किया। बिलाशुबा ये मौका ऐसा है कि इसके ऊपर, क्योंकि जो शुहदाए करबला हैं हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसारान जिन्होंने ये लाज़वाल कुर्बानी पेश की, उनका जो फ़लसफ़ा शहादत है वो भी हमें यही दर्स देता है, इसार का, कुर्बानी का, हक और सच की बात पर डट जाने का। और इस जो है वो के साथ साथ जो ओवरऑल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं जो शहर में बल्कि सूबे भर में किए गए, इस पर जो है वो बात करने के लिए हमारे साथ क्राइम हेड इरफान मलिक मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इरफान साहब, हर मरतबा हमने देखा कि ना सिर्फ पंजाब भर की जो पुलिस है उसके लिए पहले से प्लान वज़ा करना शुरू किया जाता है, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो रेंजर्स और आर्म्ड फोर्सेस तक को जो है वो ऑन बोर्ड रखा जाता है, उनकी भी डिप्लॉयमेंट होती है। तो एक तो ओवरऑल पंजाब में क्या अरेंजमेंट्स थे इस मरतबा, क्योंकि ये जो पहला अशरा मुहर्रम है उससे पहले ये अरेंजमेंट्स बहुत पहले शुरू हो जाते हैं, आप तमाम उन मीटिंग्स का हिस्सा भी होते हैं, तो इस पे बताइएगा कि इस मरतबा उसको किस तरह प्लान किया गया और किस तरह एक स्मार्ट पुलिसिंग जो है वो उसको या लॉ एंड ऑर्डर को ओवरऑल एक अरेंजमेंट्स जो है ना उनको बेहतर अंदाज में किस तरह पाया तकमील तक पहुँचाया गया। जाहिर साहब शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि मुहर्रम से पहले अगर उसके सिनेरियो को देखें, मौजूदा मुल्की सूरत हाल और हमारे हमसाया ममालिक के अंदर जो चीज़ें चल रही थी उसका बड़ा इम्पैक्ट था मुहर्रम के दौरान, और इसी वजह से आपको मालूम होगा कि आपने जो है वो चंद रोज़ पहले ही, मुहर्रम से पहले ही आपने देखा होगा कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और सिंध पुलिस की तरफ से जो रॉ के लिए काम करने वाले 10 जो दहशतगर्द थे उनको गिरफ़्तार किया गया था। यानी कि इस खित्ते के अंदर हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, उसकी तरफ से जो जंग उसने हारी, उसके बाद वो अपनी मक्कारी और चलाकियों की मदद से
और जो एक मज़मूम मकासद हैं उसको पूरा करने के लिए वो अपना नेटवर्क जो था, दहशतगर्दी का नेटवर्क, वो पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश कर रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिस तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पुलिस और तमाम लोग जो थे वो एक पेज के ऊपर थे और इसी बिना के ऊपर ये रॉ का जो नेटवर्क था इसको ब्रेक किया गया। इसके बाद आपको बताएं कि क्योंकि ताज़ा हम जंग से फारिग हुए थे, उसके बाद हमारे हमसाया मुल्क ईरान के अंदर भी जंग की सूरत हाल पैदा हो गई। उस तमाम सिनेरियो को देखते हुए बहुत टाइट सिक्योरिटी इंतजाम किए गए और तमाम जो खसूसी तौर पे मैं वफाकी हुकूमत की अगर बात करूं तो वफाकी हुकूमत की तरफ से तमाम सूबों को ये डायरेक्शन दी गई थी और इंटेलिजेंस उनके साथ जो शेयर की गई थी कि किस तरह की प्लानिंग यहाँ पे की जा सकती है। उसी के पेश नज़र तमाम सूबों ने काम किया और आपने देखा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम जो मजालिस हैं, जो जुलूस थे आज, वो बड़े पुरअमन तरीके से जो है अख्ताम पसीर हुए, क्योंकि हमारे जो इदारे थे वो वर्किंग कर रहे थे। और जैसा कि आपने कहा कि जहाँ पे पुलिस अपना काम कर रही थी वहीं पे पाक फौज और रेंजर की खिदमत भी हासिल की गई। साथ साथ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आज बिल्कुल वो तमाम एक नेटवर्क था, उस नेटवर्क के ज़रिए जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं बड़े पुरअमन तरीके से सरअंजाम दी गई। लाहौर की अगर हम बात करें, क्योंकि हम इस वक्त जामे शाह के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे जो लाहौर के अमन व अमान के लिए जो मुहर्रम से पहले ही प्री मुहर्रम जो है मीटिंग उसका आगाज़ कर दिया जाता है। और ख़ुसूसी तौर पे मैं इसमें बात करूँगा, हमारा जो अमन कमेटियाँ थी, हमारे जो उलमा कराम थे, तमाम मसालिक के, तमाम मुकातबे फ़िक्र के और तमाम मसालिक के, उन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव रोल अपना जो है हमेशा की तरह उन्होंने अपना पॉजिटिव रोल जो है वो उन्होंने किया। और यही वजह थी कि आपने देखा होगा कि वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की तरफ से और तमाम जो सूबे की जो इंतज़ामिया थी उसकी तरफ से भी इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस किया गया। वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में तमाम जो मुकातबे फ़िक्र के उलमा थे उनको इकट्ठा किया। पंजाब के अंदर यहाँ पे IG ऑफिस में, वज़ीर आला हाउस में और उनकी जो टीमें थी उनकी तरफ से ये तमाम उलमा को इकट्ठा किया गया, अमन का पैगाम देने की उनको रिक्वेस्ट की गई और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त काम किया मैं समझता हूँ। और इसी वजह से जब आपकी अंदर यूनिटी होती है तो उसके बाद जो दुश्मन को आप मौका नहीं देते। और यही वजह थी कि हमारी पुलिस, हमारी फ़ौज, हमारी इंटेलिजेंस इदारे, हमारी रेंजर सब यकजा थे और बड़े पुरअमन तरीके से ये तमाम जो चीज़ें पाया तकमील पे पहुंची। लाहौर की जैसे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे 2 रेंजर्स की और 2 जो फ़ौज की कंपनियाँ जो हैं वो यहाँ पे मौजूद थी। किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर उनको यूटिलाइज़ किया जा सकता था। और अगर लाहौर में पुलिस की बात करें तो पुलिस के 10,000 से ज़ायद जो अफसरान और अहलकार जो थे उनको डिप्लॉय किया गया था। और यकम से आज जो वो यौम आशूर तक ये जो पहला अशरा है मुहर्रम का, इसमें ये बताइएगा कि मजमूई तौर पे लाहौर में ये कमो बेश कितने हज़ार मजालिस और जुलूस जो हैं वो बरामद होते हैं जिनको सिक्योरिटी दी जाती है हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की? लाहौर में अगर सिर्फ मजालिस की बात की है तो 6,000 से ज़ायद तो सिर्फ मजालिस हैं जिनको सिक्योरिटी दी जाती है। फिर इसके साथ साथ 4,000 के करीब जो हमारे छोटे और बड़े जुलूस जो हैं, ये सिर्फ 10 जो है यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक ये 4,000 के करीब जुलूस थे जिनको सिक्योरिटी फराहम की गई थी। इसके साथ साथ यहाँ पे तो हमें लग रहा होता है कि सिर्फ जुलूस के आसपास सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, लेकिन इसके लिए पूरा एक नेटवर्क है जो हमारे शहर के, अगर शहर की बात की जाए तो शहर के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट है इसको 3, 4, 5 लेयर तक जी बिल्कुल। इस दफ़ा जो है सिक्योरिटी के इंतजाम जो थे, आप हमेशा देखते होंगे कि 3 लेयर सिक्योरिटी जो है उसको डिप्लॉय किया जाता है। 3 जगहों पे लोग मुख्तलिफ चेक करके जो मजालिस में पहुंच सकते हैं या जुलूस के अंदर ज़ायरीन जो हैं वो जा सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो थी इसको 4 लेयर के ऊपर जो है वो ले जाया गया, क्योंकि जैसे मैं हमने पहले जिक्र किया कि हमारा जो हमसाया मुल्क है वो अपनी मकारियाँ, अपनी चालाकियाँ और अपनी जो मजमूम मकासद थे उसको पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता था। हमेशा शरपसंदी की जा सकती थी। तो उसको काउंटर करने के लिए सिक्योरिटी लेयर्स जो थी इनको बढ़ाया गया था। तमाम जो रूट है इसके आसपास की जो बड़ी छतें थी वहाँ पे स्नाइपर्स को तैनात किया गया था जो कि मुसल्लह थे और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए, जैसे मैंने बताया कि पाक फौज के जवान और पुलिस के और रेंजर के जवान जो थे वो अलर्ट थे। और इसी वजह से इन तमाम जो चीज़ों को चेक करने के लिए भी, जैसे आपने कंट्रोल रूम का जिक्र किया, तो कंट्रोल रूम बहुत अहमियत का हामिल था।
क्योंकि सेफ सिटी अथॉरिटी जो थी उसने तमाम जो कैमराज थे उसको अपने साथ लिंक किया था। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के कैमरा, प्राइवेट कैमराज जो किसी दुकान के ऊपर लगा हो, किसी घर के ऊपर लगा हो, उनको भी सिंक कर लिया गया था अपने सिस्टम के साथ। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क जो सेफ सिटी के पास तो 8 से 10 हज़ार के करीब कैमरा था, लेकिन क्योंकि तमाम जो कैमराज सिटी के अंदर जो मौजूद थे उनको लिंक कर लिया गया, उनके आईपी एड्रेसेस जो थे वो सेफ सिटी के पास थे, वो तमाम के तमाम कैमराज जो थे वो मॉनिटर किए जा रहे थे। फिर उसके साथ साथ होम डिपार्टमेंट की जानिब से भी और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से भी अपना एक कंट्रोल रूम बनाया गया था, जहाँ पे तमाम देखे जा रहे थे कि किसी जगह पे लाइट का इशू तो नहीं, बारिश का मौसम था, किसी जगह पे पानी तो नहीं इकट्ठा हुआ, क्योंकि ये एक भी जो सिक्योरिटी हर्डल्स जो पैदा कर सकता था कि किसी जगह के ऊपर खुदा ना खास्ता लाइट चली जाए तो उसके बाद सिक्योरिटी हर्डल्स पैदा हो सकते थे। तो इन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए जहाँ पे जो सिस्टम पूरा एक काम कर रहा था, वहीं पे हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ और पुलिस और दीगर इदारे जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे थे। और उस पर खसूसी तौर पे जो सर्च स्वीप अमल का इसका अमल था उसको जो कंटिन्यूसली किया जाता रहा। आपको हम बताएं कि मुहर्रम से पहले ही जब इसको शुरू किया गया था तो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बहुत शुक्रिया इरफान, आपके जो वक्त का कि आपने बहुत तफसील के साथ हमें बताया। और नाजरीन, बिलाशुबा ये बेहतरीन इंतजाम जो है वो किए गए थे, हर लिहाज से जो है सिक्योरिटी को इंश्योर किया गया, तमाम तर जो फैसिलिटेशन है उसको यकीनी बनाया गया। और इसके साथ हमें ये जो शोहदाए करबला की अजीम और लाजवाल कुर्बानी है वो ये दर्स भी देती है कि हमें न सिर्फ जो है वो इसार और इसके साथ साथ जो है वो जो हक और सच का अलम है उसको हमेशा बुलंद रखना है, उसका साथ देना है। इसके साथ ही यहाँ से हमें इजाज़त दीजिए इस ट्रांसमिशन से। बैक टू स्टूडियो।